तो हम लोगों ने काफ़ी डिज़ाइन जो हैं वो बना के देखे हैं। अब इस लेसन में मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ और वो है मॉकअप्स। आप लोगों ने अक्सर मॉकअप्स के हवाले से सुन रखा होगा और स्पेसिफिकली जब हम फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे मॉकअप की जो टर्मिनोलॉजी है ये हम काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं। अच्छा, मॉकअप होता क्या है? बेसिकली सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, मॉकअप का मतलब है किसी भी चीज़ का रेप्लिका या उसका मॉडल। हम डिज़ाइन के अंदर और ख़ास तौर पे ग्राफ़िक डिज़ाइन के अंदर मॉकअप क्यों इस्तेमाल करते हैं? बेसिकली हम मॉकअप्स का इस्तेमाल अपने बनाए हुए डिज़ाइंस को बेहतर तरीके से क्लाइंट के आगे प्रेज़ेंट और डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए करते हैं। ठीक है जी? मॉकअप जो है ये क्या हमें हेल्प आउट करता है कि इसकी मदद से हम जब वैसे तो देखिए हमने फॉर एग्ज़ाम्पल आपको आपके किसी क्लाइंट ने पोस्टर बनाने के लिए कहा, आपने बना के जो है वो जेपीईजी आप उसको भेज सकते हैं और जेपीईजी भेज देंगे तो वो डिज़ाइन आपका क्लाइंट जो है वो देख सकता है। लेकिन अ, बेहतर होगा कि आप उस जेपीईजी को किसी एक ऐसे एनवायरनमेंट में एक असल फॉर्म के अंदर जिस तरह से जब वो पोस्टर डिज़ाइन हो जाएगा, डिज़ाइन होने के बाद जहाँ पे एग्ज़ीक्यूट होगा, किसी ऐसे एटमॉस्फेयर के अंदर, किसी एक ऐसे इमेज के अंदर इनकॉर्पोरेट करके क्लाइंट को सेंड करें, ताकि क्लाइंट को ये तासुर मिले कि एक्चुअली ये पोस्टर जो है ये जब बन के प्रेज़ेंट होगा, अपनी असल जगह पे लगेगा तो वहाँ पे ये किस तरह की लुक देगा। तो बेसिकली हम मॉकअप्स का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हम अपने क्लाइंट्स को और देखने वालों को ये बता सकें कि जो हमारा डिज़ाइन है वो एक्चुअली जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो एग्जीक्यूट होने के बाद वो जब प्रोड्यूस हो चुका होगा तो उसके बाद उसकी जो असल हालत में उसकी लुक कैसी होगी, वो लुक जो है उसका एक इमेज देने के लिए, उसका एक तासुर देने के लिए हम मॉकअप्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मॉकअप का इस्तेमाल कम डिज़ाइन को कंप्लीट कर लेने के बाद होता है। वंस यू हैव कंप्लीटेड योर डिज़ाइन, यू आर डन विद इट। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप डिज़ाइन को मॉकअप के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे और उसके बाद आप अपने क्लाइंट को या देखने वालों को भेज देंगे। मॉकअप्स पहले मैं आपको ज़रा दिखा दूँ, कुछ मॉकअप्स की एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये एक स्टेशनरी का मॉकअप है। अभी आप देख सकते हैं ये एक और इमेज है, ये 2 इमेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ मॉकअप्स के हवाले से जो स्टेशनरी के मॉकअप्स हैं। अब इसमें आप देखें कि विज़िटिंग कार्ड और लेटर हेड वगैरह या एनवेलप वगैरह हम वैसे भी डिज़ाइन करके क्लाइंट को भेज सकते हैं एज़ अ जेपीईजी भी। लेकिन उसमें क्लाइंट को उसकी एक्चुअल जो खूबसूरती है उसका इतने अच्छे तरीके से अंदाज़ा नहीं होगा, बजाय कि अगर हम इस तरह से, जिस तरह से इस इमेज में आप देख सकते हैं कि विजिटिंग कार्ड पड़ा हुआ है, साथ जनाब अली लेटर हेड पड़ा हुआ है, साथ एनवेलप पड़ा हुआ है। इस तरह से अगर हम जो अपनी स्टेशनरी जो हमने डिज़ाइन की है क्लाइंट के लिए, उसको अगर हम इस सूरत में प्रेज़ेंट करेंगे क्लाइंट को, तो उसको एक बहुत अच्छी प्रेज़ेंटेशन मिलेगी हमारे डिज़ाइन की। जो डिज़ाइन ऑप्शन हम उसको सेल करना चाह रहे हैं, ज़्यादा चांसेस हैं कि वो उस डिज़ाइन ऑप्शन को पसंद करेगा और हम उसको जो है वो सेल करने में कामयाब हो पाएँगे। इसी तरह से ये पोस्टर के कुछ मॉकअप्स के इमेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि एक इमेज जो है ये पोस्टर का इनडोर पोस्टर का मॉकअप है और दूसरा इमेज जो है ये आउटडोर पोस्टर का मॉकअप है। तो पोस्टर जो है वो आपको पता है इंडोर में भी लगते हैं और आउटडोर में भी लगते हैं, तो दोनों के एक-एक मॉकअप्स के इमेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब पोस्टर आपने बना लिया, उसके बाद असल जो उसकी प्रेज़ेंटेशन है, वो इस तरह से जब आप करेंगे, तो फिर असल में पता चलेगा। अब ये जो स्पेस यहाँ पे दी गई है, आप इस स्पेस के ऊपर अपने पोस्टर के डिज़ाइन को, जो डिज़ाइन ऑप्शन आपने क्लाइंट के लिए बनाई है, उसको आप अगर यहाँ पे इस स्पेस के अंदर इनकॉर्पोरेट करके आप अपने क्लाइंट को प्रेज़ेंट करें, तो उसको बेहतर आइडिया मिलेगा कि उसका डिज़ाइन एक्चुअली दिखेगा कैसे। इसी तरह से ये एक बिलबोर्ड का मॉकअप है। एक तस्वीर है जिसके अंदर बिलबोर्ड जो है वो दिखाई दे रहा है अपनी असल हालत में एक बिल्डिंग के सामने, और इसी तरह से आपको बिलबोर्ड जो है वो देखने को मिलते हैं। तो जब हम यहाँ पे अपने बिलबोर्ड के डिज़ाइन ऑप्शन जो है वो इनकॉर्पोरेट करेंगे और वो भेजेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है बेहतर तासुर मिलेगा। इसी तरह से ये पैकेज का मॉकअप है। इसको भी अगर हम गौर से देखें तो ये पैकेज की जो शक्ल है वो बनी हुई है। इसके ऊपर हम अपना डिज़ाइन जो है वो सिंपली बड़ी आसानी के साथ इनकॉर्पोरेट करके क्लाइंट को भेज सकते हैं। इसी तरह से ये जो पब्लिकेशन डिज़ाइन है जिसमें ब्रोशर वगैरह आ जाते हैं, तो ये ब्रोशर जो प्रिंट मीडिया में आता है उसके हवाले से अगर आप देखें, ब्रोशर का एक मॉकअप है और ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिज़ाइंस के लिए। इसी तरह से ये स्क्रीन गैजेट्स के लिए जब हम
यानी कोई भी हम वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि वेबसाइट लैपटॉप पे देखी जानी है, या इसी तरह से हमको मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो हम इस तरह के इमेजेस के ऊपर स्क्रीन के ऊपर लगा के जब डिज़ाइन को प्रेजेंट करेंगे, तो जो क्लाइंट है उसको बेहतर आइडिया होगा कि अच्छा, मेरा जो डिज़ाइन मुझे बेचा जा रहा है वो एक्चुअली जब कस्टमर्स या कंज्यूमर्स देखेंगे तो उनको वो किस तरह का लगेगा और उनकी उस डिज़ाइन की लुक क्या होगी। तो ये मॉकअप्स मैंने आपको दिखाया और मैंने आपको बताया कि इनको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। आप ऑनलाइन फ्रीलांस मार्केटप्लेस में बहुत ज़्यादा इनकी एक वैल्यू है, और आम तौर पे ये एक प्रैक्टिस भी है ऑनलाइन मार्केटप्लेसेस में कि जब कोई ग्राफिक डिज़ाइनर अपना डिज़ाइन क्लाइंट को प्रेजेंट करता है तो वो इस तरह से मॉकअप्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करके करता है। इससे एक ये फ़ायदा होता है कि वो डिज़ाइन जो है उसकी वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू पता चल जाती है देखने वाले को और क्लाइंट को। तो यही प्रैक्टिस आप भी अगर करें तो आप अपने डिज़ाइंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेज़ेंट कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों के लिए एक जो हमने बिलबोर्ड का डिज़ाइन बनाया है वो हम जो है फ़ोटोशॉप के अंदर एक जो मैंने आपको अभी एक विजुअल दिखाया है बिलबोर्ड के मॉकअप के हवाले से, उसके अंदर मैं इनकॉर्पोरेट करके आपको दिखाता हूँ। बहुत ही सिंपल है, हम फ़ोटोशॉप में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म टूल की मदद से हम इसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। तो चलें मैं आपको ये मॉकअप के अंदर अपना बिलबोर्ड का डिज़ाइन जो है वो इनकॉर्पोरेट करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने बिलबोर्ड के हवाले से एक मॉकअप जो है वो यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे इसमें अपना डिज़ाइन इनकॉर्पोरेट करने से पहले एक ये बात गाइड करता चलूँ कि 2 सूरत हाल आपके साथ हो सकती हैं जब आप कोई मॉकअप पीएसटी का डायरेक्टली डाउनलोड करते हैं। तो एक तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से, जिस तरह से मेरे पास यहाँ पे एक जेपैग जो है वो एक सिंगल जो लेयर है, नॉर्मल लेयर वो मेरे पास है। इसके अलावा बाज़ औक़ात हमें यहाँ पे स्मार्ट लेयर मिलती है। स्मार्ट लेयर के अंदर इनकॉर्पोरेट करना बहुत ही आसान है। वो तो आप सिर्फ़ स्मार्ट लेयर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, और आपको मैं स्मार्ट लेयर के बारे में पहले भी बता चुका हूँ। हम उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो नया एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। एक आपके पास सिर्फ़ एक स्केल दिया होगा, उस स्केल के अंदर आपने अपना जो डिज़ाइन है उसको ट्रांसफ़ॉर्म की मदद से फिट इन कर देना है। कंट्रोल एस करेंगे, और जैसे ही कंट्रोल एस करके बंद करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमैटिकली आपका जो बिलबोर्ड का डिज़ाइन है वो इनकॉर्पोरेट हो चुका होगा। इससे पहले मैं आपको ये कुछ वेबसाइट जो हैं ये भी बताता चलूँ कि हम ये मॉकअप्स कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने एक वेबसाइट ओपन कर रखी है pstmockups.com। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पैकेजिंग के मॉकअप्स भी हैं, ब्रोशर्स वगैरह के मॉकअप्स भी हैं। डिफरेंट आइटम्स के हवाले से, डिफरेंट मीडियाज़ के हवाले से हमारे पास ये देखें जो प्रेजेंटेशंस और दूसरी चीज़ें जो हैं उनके हवाले से मॉकअप्स दिए गए हैं। तो इस वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी है एक और, freebeesbug.com। इसके ऊपर भी आप देखें तो यहाँ पे फ्री पीएसटी मॉकअप्स के हेडिंग के अंदर यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट किस्म के मॉकअप्स पड़े हुए हैं जिनका ताल्लुक डिफरेंट मीडियम से है। तो यहाँ से भी हम ले सकते हैं मॉकअप्स। इसके अलावा मॉकअप वर्ल्ड डॉट सी ओ के नाम से भी एक वेबसाइट है, उसके ऊपर भी आपको बड़ी आसानी से फ्री के अंदर ये कुछ मॉकअप्स डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। ये जो वेबसाइट्स हैं इनमें से कुछ, इनके ऊपर डिज़ाइंस जो हैं मॉकअप्स के वो कुछ फ्री अवेलेबल होंगे आपको, जबकि कुछ मॉकअप डिज़ाइंस आपको प्रीमियम अवेलेबल होंगे जो कि आपको परचेज़ करने पड़ेंगे। तो ये जो है वो यहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर डिपेंड करता है और डिफरेंट डिज़ाइंस के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा जी, अब मैं इसको बंद करके आपको दिखाता हूँ कि ये आपको याद होगा मैंने ये बिलबोर्ड का डिज़ाइन एक जो है ये डिज़ाइन करके रखा हुआ था। हम लोगों ने ये बिलबोर्ड के टॉपिक के अंदर ये डिज़ाइन बनाया था। मैं सिर्फ़ ये कर रहा हूँ कि इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, मेरा जो मॉकअप वाली मेरी फ़ाइल है उसके अंदर, और मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं इसको जनाब अली कंट्रोल टी यानी कि ट्रांसफ़ॉर्म की मदद से रीसाइज़ कर रहा हूँ, और मैं इसका साइज़ जो है वो यहाँ पे छोटा कर लूँगा। अच्छा जी, रीसाइज़ करने के बाद अब मैंने क्या करना है कि मैंने ये वाला जो मेरा डिज़ाइन है इसको यहाँ पे लेके आना है, तो इसके लिए हमें कंट्रोल टी की ही ज़रूरत है। लेकिन कंट्रोल टी से पहले मैं आपको एक छोटी सी टिप देता चलूँ कि आप क्या करें, इस लेयर की जो ओपेसिटी है, आपके डिज़ाइन वाली लेयर की ओपेसिटी वो थोड़ी सी कम कर लें। ये कम करने का मकसद ये है कि आपको जो बैकग्राउंड पे आपका जो एरिया है जिसके अंदर आपने फिट इन करना है अपने डिज़ाइन को, वो एरिया आपको नज़र आना शुरू हो जाए। अब मैं जी कंट्रोल टी करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास जो है वो कुछ ऑप्शंस हैं जिनमें से कि मेरे पास पर्सपेक्टिव की ऑप्शन भी है, वैप की ऑप्शन भी है। मैं पहले पर्सपेक्टिव यूज़ करके देखता हूँ, और ये देखें
मैं बड़ी आसानी से अपने इस डिज़ाइन को एक ख़ास पर्सपेक्टिव में ले आया हूँ, जिस पर्सपेक्टिव में हमारा ये जो मॉकअप है ये पहले से अवेलेबल है। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं कंट्रोल टी की मदद से इसको थोड़ा-सा जो है वो यहाँ पे फिट इन कर लेता हूँ, और इसके बाद अब राइट क्लिक करके मेरे पास एक और ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, ट्रांसफॉर्म के अंदर ही। वो है हमारे पास यहाँ पे वेब की ऑप्शन। ये बड़ी मज़े की ऑप्शन है, मैं आपको एक लेसन के अंदर बड़ी डिटेल में इसके हवाले से जो है वो गाइड कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। और आप लोगों को याद होगा, हमने देखा था कि हम इसकी मदद से किसी भी इमेज को बड़ी आसानी के साथ जो है वो ट्वीकिंग कर सकते हैं। तो मैं ये जो वेब वाली ऑप्शन है इसको इस्तेमाल करते हुए मेरा ये जो डिज़ाइन है इसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ इस मॉकअप के अंदर। और हमने थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान ये रखना होगा कि हमारा जो डिज़ाइन है उसकी जो एक्चुअल यानी उसकी जो स्केलिंग है या उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होनी चाहिए, और ये हम आराम से इसको जो है वो एज टू एज अपने मॉकअप के हवाले से इसको हम प्लेस कर सकें। तो ये मुझे लग रहा है कि मेरा ख़्याल है ग़ालिबन ये काफ़ी हद तक बेहतर तरीके से यहाँ पे प्लेसन हो चुका है। अब मैं इसकी ओपेसिटी बढ़ा के देख लेता हूँ। ये देखें जी, हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल हमारे मॉकअप के ऊपर जो है वो यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद भी ओपेसिटी बढ़ा के भी आप इसको थोड़ा-सा इसके एजेस को जो है वो बेहतर तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ पे आपने देखा कि हमने जो डिज़ाइन था हमारा उसको बड़े आराम से जो है वो हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया। इसको मैं राइट क्लिक करके ये वाला जो मेरा एज है इसको थोड़ा-सा मैं मज़ीद बेहतर करना चाह रहा हूँ, तो इसको मैं थोड़ा-सा बाहर की तरफ निकाल लेता हूँ और इस तरह से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। जी, तो इस लेसन में हम लोगों ने मॉकअप्स के बारे में जाना, और ग्राफिक डिज़ाइन में ख़ास तौर पे फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे काम करते हुए जो मॉकअप्स की जो इम्पोर्टेंस है उसके हवाले से हमने बात की। और आप लोगों को आई होप के मॉकअप्स के हवाले से अब जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, और आपको पता चल चुका होगा कि आपने अपने डिज़ाइंस को मॉकअप्स की सूरत में किस तरह से प्रेजेंट करना है अपने क्लाइंट्स को। आई होप कि इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और इंशाल्लाह ताला आने वाले लेसन में ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से किसी और मज़ीद कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात करेंगे।